दोस्तों, हमारा बॉस मंथ एंड में यानी महीने में एक बार हिसाब मांगता है ना? लेकिन वो ऊपर वाला हमसे कब हिसाब मांग ले कोई नहीं जानता। ये हम सभी को पता है कि किसी के हक का खाना आसान है, लेकिन उस पाप की सजा कई बार हमारे बच्चों को भुगतनी पड़ती है। आज की कहानी ऐसी ही एक औरत की है जिसने सिर्फ 10 रुपए लौटाकर 3 जिंदगियां बदल दी। जी हाँ, आइए सुनते हैं आज की कहानी। सेठ ने अभी अभी दुकान खोली ही थी कि एक औरत अंदर आई और बोली, सेठ जी, ये अपने 10 रुपए रख लीजिए। सेठ ने चौंक कर उस औरत की तरफ देखा। चेहरे पर सवाल था। मैंने तुम्हें 10 रुपए कब दिए? औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, कल शाम को मैं सामान लेने आई थी। आपको 100 रुपए दिए थे, 70 रुपए का सामान मिला था, पर आपने गलती से मुझे 40 रुपए लौटा दिए सेठ जी। सेठ उस गरीब औरत को आश्चर्य से देखने लगा, फिर मुस्कुराया। 10 रुपए माथे से लगाकर बोला, बहन जी, कल तो आप 5 रुपए कम करवाने के लिए काफी बहस कर रही थी और आज 10 रुपए लौटाने आ गई। सेठ जी, मोल भाव करना मेरा हक है, लेकिन सौदा तय होने के बाद किसी के हक का खाना पाप है। सेठ बोला, पर आपने तो पूरे पैसे दिए थे, ये तो मेरी गलती थी, आप रख लेती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। औरत बोली, आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे मन का क्या? मुझे चैन कैसे मिलता जब मुझे पता था कि मेरे पास किसी और का पैसा है? सेठ ने पूछा, तुम कहाँ रहती हो बेटी? वो बोली, सेक्टर 8 में। सेठ हैरान हो गया, अरे वो तो यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। औरत बोली, हाँ सेठ जी, लेकिन सुकून तो अपने अंदर होता है और उसे पाने के लिए 7 किलोमीटर क्या 7 जन भी चलना पड़े तो चल लेना चाहिए। वो औरत वहां से चली गई, पर सेठ के मन में कुछ बदल रहा था। उसने तुरंत गल्ले से 300 रुपए निकाले, स्कूटी उठाई और निकल पड़ा एक और दुकान की ओर। और वहां पहुंचकर बोला, प्रकाश जी, ये अपने 300 रुपए लीजिए, कल हिसाब में ज्यादा जुड़ गए थे। प्रकाश हंसने लगा, अरे इतनी सुबह सुबह पैसे देने आ गए सेठ जी? जब मैं आता तब दे देते। सेठ बोला, कौन जाने तब तक मैं जीवित रहूं या नहीं, ऊपर वाला मुझसे कब हिसाब मांग ले कोई नहीं जानता। सेठ के ये शब्द प्रकाश के दिल में तीर की तरह चुभ गए, क्योंकि 4 साल पहले उसने अपने एक दोस्त से 10 लाख रुपए उधार लिए थे। अगले ही दिन उसका दोस्त चल बसा था और किसी को उस पैसे का पता नहीं था। प्रकाश ने वो पैसे लौटाए नहीं थे और आज वही वाक्य, ऊपर वाला कब हिसाब मांग ले। उसका दिल हिल गया। कुछ दिन बाद उसका जमीर जाग गया। वो बैंक गया, पैसे निकाले और सीधा पहुंच गया अपने दोस्त के घर। वहां एक विधवा औरत रहती थी और दूसरों के घर झाड़ू पोछा करके अपने बच्चों को पाल रही थी। प्रकाश उसके पैरों में गिर पड़ा, पैसे उसके हाथ में रखे और बोला, बहन मुझे माफ करना, ये तुम्हारे पति के पैसे हैं। औरत की आंखों में आंसू आ गए और आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, ये वही औरत थी जो सेठ को 10 रुपए लौटाने आई थी। भगवान ईमानदारी की परीक्षा जरूर लेते